हेलो स्टूडेंट। आज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे और कन्वर्जन रिएक्शन के लिए जो हमारे को ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो आवश्यकता होती है वो ऑर्गेनिक रिएजेंट कुछ इस प्रकार से है। एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल एलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड एलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल एमीन, नाइट्रोअल्केन और यूरिया। जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे के सारे हम जो भी कन्वर्जन रिएक्शन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में वो सारे के सारे हम एलिफेटिक करेंगे। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं सारे के सारे एलिफेटिक के रूप में हैं। अन्यथा फिनोल भी था, बेंजीन भी था, नाइट्रोबेंजीन भी, ऐसे बहुत सारे हैं। परंतु ये सारे के सारे जो भी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं हम जो भी कन्वर्जन रिएक्शन करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिफेटिक ही करेंगे। और उस कन्वर्जन रिएक्शन में जो भी हमारे को ऑर्गेनिक कंपाउंड की आवश्यकता पड़ेगी वो कंपाउंड आपके सामने है। अब जो हम कन्वर्जन जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन रिएक्शन एकदम 3 टाइप से करेंगे हम। तो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन। 3 प्रकार से हम कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एलिफेटिक के रूप में। एक तो करेंगे सेम कार्बन कन्वर्जन। कन्वर्जन जो हम करेंगे पहला हुआ है सेम कार्बन संख्या का। जैसे एल्केन से हमने एल्कीन बनाया या एल्कीन से हमने एल्किल हैलाइड बनाया या एल्किल हैलाइड से हमने एल्कोहल बनाया या एल्कोहल से हमने एल्डिहाइड बनाया। जब भी हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपस में कन्वर्जन करेंगे तब कार्बन की संख्या एक सेम रहेगी। एक तो हम वो कन्वर्जन करेंगे। दूसरा जो कन्वर्जन है वो आपका स्टेप अप कन्वर्जन। स्टेप अप कन्वर्जन मतलब जब हम एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाए तो मान लीजिए एल्किल हैलाइड में यदि 2 कार्बन है तो हम एल्कोहल बना रहे हैं तो उससे 3 कार्बन का एल्कोहल बना दिया। मतलब यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 कार्बन का है तो कन्वर्जन जब रिएक्शन करेंगे तो उससे 3 कार्बन का हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। मतलब अधिक कार्बन संख्या का हम कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे। तो स्टेप अप कन्वर्जन अधिक कार्बन संख्या वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन। तो वो स्टेप अप कन्वर्जन हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ रिएक्शन है उनकी सहायता से हम ये स्टेप अप कन्वर्जन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक तो है साइनाइड प्रोसेस। इस साइनाइड प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मैंडियस अपचेन, मैंडियस रिडक्शन। दूसरा वुटज रिएक्शन। तीसरा कोलेहाउस सिंथेसिस और चौथा है ग्रिनार्ड रिएजेंट। इन चारों जो मैंने कुछ बताया ऐसे और भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा, परंतु हम इन 4 इंपोर्टेंट जो आप देख रहे हैं इनकी सहायता से हम स्टेप अप कन्वर्जन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अधिक कार्बन संख्या का हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तीसरा जो पैटर्न है वो है स्टेप डाउन कन्वर्जन। स्टेप डाउन कन्वर्जन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 कार्बन का है तो हमने क्या किया एकम कार्बन का हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। या 3 कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हमने 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया हमने। तो एक है स्टेप डाउन मतलब कम कार्बन संख्या का हम कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे। और वो कन्वर्जन रिएक्शन कुछ 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। एक है होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, दूसरा है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इन 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन से हम स्टेप डाउन कन्वर्जन रिएक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सेम कार्बन कन्वर्जन करेंगे, समान कार्बन संख्या का कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे। तो देखिए मैंने कुछ फ्लो चार्ट लिखा है। यह आपका एथेन है,
एथेन, इस एथेन में इस एथेन को हम जब एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करें, इसमें हम चेंज करें, तो हम क्या करेंगे, हम इसका क्लोरीनेशन कराएंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। इस एथेन का जब हम सनलाइट में हम हैलोजिनेशन करवाएं तो आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक इसी प्रकार से यदि हम एथीन को हम एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड में हम कन्वर्जन करें, परिवर्तित करें, तो हम इसका एडिशन करवाएंगे, इसका HX हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमें एडिशन करवाएंगे, इसका योग करवाएंगे, और HX आपका HBr, HCl, HI, इसका हम HS के साथ क्रिया करवाएंगे एथीन का, तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम एथाइन, इस एथाइन से हम एल्काइल हैलाइड बनाएं, तो पहले इसको हम इसका रिडक्शन करवाएंगे निकल कैटालिस्ट, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम एथाइन का रिडक्शन करवाएंगे। तो पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनेगा। इस एथीन का हम HX के साथ क्रिया करवाते हैं, HX के साथ क्रिया कराएंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करवाएंगे, तो इसका एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। तो आपने देखा हमने एथेन से एल्काइल हैलाइड बनाया। एथेन में कार्बन की संख्या 2 है, एल्काइल हैलाइड में भी कार्बन की संख्या 2, तो हमने एथेन से एल्काइल हैलाइड बनाया। तो जब इससे हमने इसका कन्वर्जन किया तो कार्बन की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, कार्बन की संख्या सेम है। इसी प्रकार से एथेन से हमने एल्काइल हैलाइड बनाया, कन्वर्जन किया, ऐसे एथाइन से हम कन्वर्जन किया एल्काइल हैलाइड में, तो कार्बन की संख्या सेम है। आगे देखते हैं और कन्वर्जन करते हैं एलिफेटिक। हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड से हमने एथेनॉल, एल्कोहल में हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, एक्वस केवच के साथ क्रिया करवाई, एक्वस केवच के साथ क्रिया करवाएंगे, जलीय केवच के साथ या जलीय एजीओच के साथ या जलीय हमारा एनएच के साथ क्रिया करवाएं, तो एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसमें भी कोई भी कार्बन की संख्या में चेंजमेंट नहीं हुआ, न तो कार्बन की संख्या अप हुई, नहीं कार्बन की संख्या डाउन हुई, कार्बन की संख्या सेम है। आगे क्या करते हैं देखिए, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी देखो 2 कार्बन की संख्या है, एल्कोहल में भी 2 कार्बन की संख्या है। जब हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कन्वर्जन करें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। जब हमें इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं, तो आपका एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। यदि हम एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएं, सिर्फ एल्डिहाइड बनाएं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएं, तो हम एल्कोहल का पीसीसी एक पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीकारक का विकर्मक है, और वो होता है आपका CrO2 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पेरिडीन प्लस HCl। तो पीसीसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में हम एल्कोहल का करवाएं, तो एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइजिंग होकर, ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड का निर्माण करता है। यदि हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं, तो वही हमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम में लेते हैं K2Cr2O7 या KMnO4।
हम जब ये काम में लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड से बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि हम एस्टर बनाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम एस्टर बनाएं CH3COO C2H5 एस्टर बनाएं, तो या हम एल्किल हैलाइड अमल क्लोराइड एसिड हैलाइड बनाएं, एसिड क्लोराइड बनाएं, या हम एबाइड बनाएं, या हम अमल एनहाइड्राइड बनाएं, हम इससे भी हम इन अम्ल की जो एसिड डेरिवेटिव हैं उनमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने क्रिया करवाई C2H5OH, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया एथेनॉल के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपका एस्टर बनेगा। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड या PCl3 या PCl5, इनमें से तीनों में से इन तीनों में से किसी की भी क्रिया, इन तीनों की क्रिया जब हम इनके साथ करवाते हैं तो हमारा बनता है एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया करवाएं अमोनिया की तो हमारा बनता है अमाइड, एसिड अमाइड। यदि हम इसकी क्रिया P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक प्रकार से P2O5 एक डिहाइड्रेशन, एक निजलीकारक विकर्मक होता है। इसके दो मोल आपस में क्रिया करेंगे और जल की अणु के रिलीज होने से कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। तो आपने देखा सेम कार्बन सेम कार्बन का जो कन्वर्जन रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया आपके सामने। एथीन देख लीजिए, या एथेन या एथाइल, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अन्य डेरिवेटिव, इनमें आप सभी में देखेंगे हम इनको आपस में चेंज कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इन सभी में कार्बन की संख्या सेम है, तो आप देख सकते हैं ये सेम कार्बन का कन्वर्जन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हम एथेन से एथेन बनाएं तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, इसका भी आप रिडक्शन करा सकते हो निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा एथेन से एथेन। तो आपने सभी देखा आपस में कन्वर्जन किया हमने, सेम कार्बन संख्या रही, कोई भी किसी प्रकार की कार्बन संख्या में न तो स्टेप अप हुआ न स्टेप डाउन हुआ, सभी भी हमने कन्वर्जन अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया।